नमस्कार प्यारे बंधुओं, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमारे लोग सेकंड क्लास में प्रतिलोम त्रिकोणमिति का हम लोग पहली क्लास में ग्राफ जो ग्राफ बचे थे उसको हम लोग सेकंड क्लास में कवर किए थे, और सेकंड क्लास में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति का 2 प्रमेय सीख चुके थे। उससे कुछ सवाल लगाए थे हम लोग। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रमेय नंबर 3 ठीक। प्रमेय नंबर 3 क्या है? देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले अगर आप त्रिकोणमिति का थोड़ा सा पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो सबसे पहले हमारी त्रिकोणमिति की क्लास थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। उस त्रिकोणमिति थोड़ा सा आपसे बनता रहेगा तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फिर आसान हो जाएगा, ठीक। तो प्रमेय नंबर 3 क्या कहती है कि साइन इनवर्स x is equal to cosec इनवर्स 1/x, दूसरा cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x, तीसरा tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, और इसी को उल्टा कर दिया जाए, उल्टा का भी बना लेते हैं। तो कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x, पांचवा सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x, छठवां कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। तो थोड़ा सा अगर आपको ये 3 समझ में आ गई तो वो तो इसी का जस्ट अपोजिट है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक। अगर आप थोड़ा सा गेस कर रहे होंगे तो आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि साइन x बराबर 1/cosec x, ठीक। तो अबाउट साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक। थीटा को उल्टा किया जाता है, ठीक। चलिए, अब इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे, और एक मैं सिद्ध कर दूंगा, बाकी उसी तरह आप कर लेंगे। तो देखिएगा, प्रमेय नंबर 1 में सिद्ध करने जा रहा हूं। क्या दिया है? साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। मान लिया गया, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, ये इनवर्स है यानी उल्टा है, बराबर के इधर जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो x बराबर साइन थीटा। अब देखिए, साइन थीटा का लिख क्या सकते हैं? 1/cosec
कोसेक थीटा, इसको इधर भेज दे इसको, तो कोसेक थीटा बराबर 1/x, कोसेक डायरेक्ट है बराबर उधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। अभी मैंने माना थीटा के स्थान पर, अगर आप थीटा के स्थान पर क्या रख सकते हैं, थीटा के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो आप जैसे रखेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, तो ये आपका प्रमेय क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। ठीक, ठीक, इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं अगली प्रमेय की ओर। बाकी आपको सभी करना है यार। ठीक, आप सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे। ठीक, चलिए लिख लिए होंगे आप, साफ करता हूं। तो इस तरह प्रमेय नंबर 3 हमारी खत्म होती है और आगे की ओर हम बढ़ेंगे प्रमेय नंबर 4। प्रमेय नंबर 4, देखिए प्रमेय नंबर 4 क्या कहती है। प्रमेय नंबर 4, प्रमेय नंबर 4। ठीक, पहला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। ठीक, ये सेम होना चाहिए तभी π/2 होगा। अगर ये x है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तब π/2 नहीं होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सेम होना चाहिए तभी होगा। ठीक, दूसरा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। और तीसरा क्या होगा प्यारे दोस्तों, sec इनवर्स x प्लस तीसरा देखिए sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर π/2। थोड़ा सा आप ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दे दिया और कहे π/2 तो नहीं होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ ये जो है ये सेम नहीं है, इसलिए π/2 के बराबर नहीं होगा। ठीक, चलिए पहले प्रमेय मैं सिद्ध कर दे रहा हूं, बाकी दो आप कर लीजिएगा, उसी तरीके से होगा। ठीक है, चलिए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर साइन थीटा न मान के a मान लेते, क्या दिक्कत है, थीटा मान लो, a मान लो, कोई डिपेंड नहीं। अब देखिए साइन से साइन तो ठीक है, चलो समीकरण 1 भी मान लो क्या जा रहा है, मानने में क्या जा रहा है। ठीक, x बराबर साइन है, तो अब मुझे cos की जरूरत है। साइन से कैसे cos लाया जाए,
कैसे कास लाया जाए, यही पहले सोचा जाए, क्योंकि यहां साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। पर मैं आप याद रखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स पाई बाई 2, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स पाई बाई 2। फिर से देखिए, पर मैं आपको जितना जल्दी हो सके क्लास में ही याद कर लिया जाए, ठीक। अगर क्लास में प्रमेय याद हो जा रही है तो बहुत अच्छा है, ठीक। चलिए हमारे साथ बोलिएगा, हमारे साथ उच्चारण करिए, ऐसा लगना चाहिए आपकी हाँ हम क्लासरूम में बैठे हैं, भले आप घर में ही बैठे हैं किसी कोने में। चलिए उच्चारण करिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। दूसरी प्रमेय यानी चौथे का दूसरी, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तीसरा इसी का sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। पहला सिद्ध करने जा रहे हैं, sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। मान लिया मैंने sin इनवर्स एक्स बराबर ए, साइन इनवर्स है इधर आएगा डायरेक्ट हो जाएगा तो साइन हो जाएगा। अब मैंने कहा साइन से कास चाहिए तो थोड़ा सा पढ़े हैं, अब पढ़े तो आई है कि x बराबर कास पाई बाई 2 माइनस ए, पाई बाई 2 माइनस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था चतुर्थांश कोऑर्डिनेट लेकर आल सुगर टी का पाई बाई 2 माइनस से यानी 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्रथम चतुर्थांश आल सुगर टी का, आल का मतलब सभी, तो प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं और 90 है बदल जाएगा, साइन किस कास किस बदल जाएगा, साइन में तो ये चीज आएगा। तो आज मुझे इसके स्थान पर इसकी जरूरत है तो इतना लिखना पड़ रहा है, कैसा जरूरत है क्योंकि मुझे कास इनवर्स एक्स लाना है, ठीक। जैसे अभी ये इनवर्स है इधर आके डायरेक्ट हो गया, ऐसे ये डायरेक्ट है इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो भाई देखो कास इनवर्स मिल गया, ठीक। तो चलिए कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस ए। अच्छा ये माइनस है इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो ए प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब समीकरण 1 से ए का मान रख दिया जाए जो मान है साइन इनवर्स एक्स, ये सिद्ध हो गया कि नहीं। इसी तरह आप भी कर लेंगे कि नहीं, करेंगे आप, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर अगली प्रमेय में चले जाए। नोट हो गया होगा शायद, रेस कर रहा हूं। चलिए प्रमेय नंबर 5 की बात करते हैं। पहला साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा है
कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तीसरा है tan इनवर्स एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इस तीनों को सिद्ध किया जाए तो एक मैं कर दूंगा, बाकी उसी तरह, सभी उसी तरह करना है आपको, दो आप कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए पहला सिद्ध करने जा रहे हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। इनवर्स है डायरेक्ट हो जाएगा, उधर इक्वल के उधर जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर साइन ए। इस माइनस को इधर ट्रांसफर करो या बोथ साइड मल्टीपल बाय, ठीक है, नेगेटिव साइन। ठीक, तो x बराबर माइनस साइन ए, x बराबर माइनस साइन ए। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, इस साइन को माइनस में, जैसे अभी मैंने बताया, एक साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसे, तो इतना लिखा है, इतना लिख सकता हूं, एक्स बराबर साइन माइनस है, साइन इधर क्या है, डायरेक्ट है, इधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस है, समीकरण एक्स मान रख दिया जाए, या माइनस इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। अब समीकरण एक से माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर ए के स्थान पर साइन इनवर्स माइनस एक्स, या साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक, डन, प्रूफ। अब आप प्रयास करेंगे तो ये भी कर लेंगे। ठीक, ये प्रमेय 5 होगी, इसे नोट कर लीजिए, अगली प्रमेय की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अगली प्रमेय क्या कह रही, प्रमेय नंबर 6वीं। प्रमेय नंबर 6वीं, cos इनवर्स
माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दूसरी इसकी क्या कहती है, सेक इनवर्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। थोड़ा सा प्रमेय नंबर 5वीं और प्रमेय नंबर 6वीं पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। तीसरी क्या है, तीसरी है काट इनवर्स, क्योंकि 3 प्रमेय नंबर 5 में हो चुकी है और जो 3 बची हैं वो प्रमेय नंबर 6 में शामिल होगी। काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, ठीक। ये हमको सिद्ध करनी है, तो चलिए पहला ले लेते हैं, एक सिद्ध कर लेते हैं, बाकी 2 आप सेल्फ कर लेंगे। cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ठीक। चलिए माना cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर ए, इनवर्स उधर जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर cos ए या एक्स बराबर माइनस cos ए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पाई लाना है, माइनस cos ए को आप लिखेंगे पाई cos पाई माइनस ए। पाई माइनस ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्यारे बंधुओं, आपको पता है, फिर से मैं समझा रहा हूं, आल मतलब होता है सभी, आल मतलब होता है सभी, सभी का मतलब हो गया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती है, छवों का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पहले चतुर्थांश में धनात्मक होती, 0 से 90 के बीच पहला चतुर्थांश होता है, 90 से 180 द्वितीय चतुर्थांश। आल शुगर, शुगर का देखेंगे तो पहला अक्षर एस से आता है, एस का मतलब साइन, साइन उल्टा कोसेक, ये दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे, बाकी बचे 4 ऋणात्मक होंगे। ऑल शुगर टी, बहुत चाय पीते हैं, टी का मतलब, टी पहला अक्षर, टी का मतलब टैन हो गया, टैन उल्टा काट हो गया, और चाय पिएंगे तो किसमें पिएंगे, कप में पिएंगे, ठीक। इसका पहला अक्षर सी है, सी का मतलब कास और कास उल्टा सेक, ये दोनों धनात्मक होंगे, ये चौथा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चतुर्थांश में कौन क्या धनात्मक होता है, कौन ऋणात्मक होता है, तो इसीलिए मैंने लिखा 180 माइनस 180 में जब कुछ घटेगा तो 180 यहां तक है, उसमें कुछ माइनस होगा, तो बताओ किस चतुर्थांश में मूव हो गया, द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय में काश क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आप इसको चेंज करेंगे फिर इतना आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद होगी आप समझ गए होंगे, तो मैं साफ कर रहा हूं इसे, देखिए लिख रहा हूं इसे, एक्स बराबर cos पाई माइनस है, cos डायरेक्ट इधर इनवर्स, cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस ए, ठीक। देखिए ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। समीकरण 1 से
एक स्थान पर इतना रखेंगे। समीकरण 1 से cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स सिद्ध होगी प्रमेय। आप दूसरा और तीसरा सेल्फ करेंगे तो राइट कर लीजिए। अगली प्रमेय की ओर चलते हैं। हो गया होगा। अगली प्रमेय देखिए, प्रमेय नंबर 7। प्रमेय नंबर 7। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। दूसरी है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, जहां प्लस है वहां माइनस कर देना है, यहां करना है, यहां नहीं, यहां। ठीक है। साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक। अगला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस अथवा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगला cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x इंटू वाई, आ गया यहाँ माइनस है तो हाँ प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये चारवीं एक सिद्ध कर दे रहे हैं, बाकी सब उसी तरह है, आप सेल्फ करिएगा। ठीक, तो एक हम सिद्ध करते हैं। चलिए देखते हैं। पहली वाली क्या कह रही है कि साइन इनवर्स, पहली वाली प्रमेय पहले नंबर ठीक, मान लीजिए मानने में क्या जाता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर ए तथा साइन इनवर्स वाई, थोड़ा सा इससे इनवर्स है, बराबर बी, एक्स बराबर साइन ए, वाई बराबर साइन बी। साइन ए बराबर इतना है, कॉस बी बराबर इतना है, तो सॉरी साइन बी बराबर इतना है, तो यहां से कॉस ए का मान निकल आता है। फार्मूला तो पढ़े हो ना,
cos a बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये एक फार्मूला होता है। इसी तरह इसमें भी cos b बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक, तो यहां से जो आप देख रहे हैं cos का जो मान निकल रहा है, cos a का 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, cos b का इधर से मान निकल रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये अगर त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, साइन a प्लस b का फार्मूला मैं लिखूंगा, साइन a प्लस b का फार्मूला साइन a, आप हमारे साथ बोलिएगा, साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b इंटू साइन b। ठीक है, ये b है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको इससे दिखे, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा अक्षर का यूज करता हूँ। ठीक है, देखिए साइन a के स्थान पर x, cos b के स्थान पर ये, cos a के स्थान पर ये, साइन b के स्थान पर ये रख दीजिए। रखने में क्या जाता है, साइन a प्लस b बराबर इसके स्थान पर x, इसके स्थान पर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसके स्थान पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पर y। देखिए डायरेक्ट है, उधर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण एक, अरे इसको मान लेते हैं 1 2, क्या मानने में क्या जाता है, समीकरण 1 तथा 2 से a b का मान रखने पर। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से a तथा b का मान रखने पर तो क्या आएगा, a के स्थान पर साइन इनवर्स x, b के स्थान पर साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फार्मूला आ गया। ठीक, इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा आपको करना है, तो राइट कर लीजिए इसे। अगली प्रमेय की ओर चलते हैं। चलिए प्रमेय नंबर 8, प्रमेय नंबर 8, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स सबसे मोस्ट प्रमेय है। इससे बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan a प्लस b का फार्मूले के अकॉर्डिंग है tan इनवर्स x
प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। दूसरा क्या होता है, जहां जहां प्लस वहां वहां माइनस। एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा देखिए शर्त लगा देते हैं, कंडीशन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर ये पूरी वैल्यू एक्स से छोटी हो जाएगी तो ये मान ऋणात्मक हो जाएगी, या ऋण यहां से आ जाएगा, तो यहां मैंने प्लस लिया। इसका मतलब एक्स कामा वाई बड़ा होगा 0 से, और एक्स वाई तथा एक्स कामा वाई डज नॉट इक्वल टू 1। एक्स कामा वाई डज नॉट इक्वल टू 1। आप एक्स और वाई का मान एक नहीं ले सकते, और जो भी एक्स वाई का मान लेना आप वो एक से बड़ी वैल्यू लोगे। ठीक है, चलिए अगला, अब इसको सिद्ध कर लेते हैं। पहली प्रमेय, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स कामा वाई बड़ा होगा 0 से, और एक्स तथा एक्स इंटू वाई लेस देन 1। अच्छा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक, चलिए दोस्तों, और लगा दो, शब्द में क्या जाता है, और लगाओ तथा लगाओ। ठीक है, हो गया। इसको सिद्ध करते हैं। माना tan इनवर्स एक्स बराबर a तथा tan इनवर्स y बराबर b। तो यहां से जो आएगा आपका x बराबर tan a और y बराबर tan b। आपने फार्मूला पढ़ा है tan a प्लस b का क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a b का मान पता ही है, tan a b का मान पता ही है, रख दिएगा। तो tan a प्लस b बराबर tan a के स्थान पर x, b के स्थान पर y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। डायरेक्ट उधर इनवर्स हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। a और b का मान रख दिया जाए। a के स्थान पर tan इनवर्स x, यार थोड़ा सा मान लो समीकरण 1 2 मानने में क्या जाता है। समीकरण 1 तथा 2 से a के स्थान पर tan इनवर्स x और b के स्थान पर tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये आपका आ गया। ये थोड़ा सा मोस्टली प्रमेय है,
जो इससे बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका अनुप्रयोग, जितनी भी आज प्रमेय मैंने आपको पढ़ा दी, अब 2 से 3 प्रमेय और बच गई, बाकी सारी प्रमेय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी प्रमेय पढ़ी है आने वाले क्लास में करेंगे हम लोग, और इसके अब ज्यादातर हम इसके सवाल की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो भी सवाल हो। ठीक, तो जो आज प्रमेय पढ़ाई मैंने, आप उसको एक बार, पहली बात तो आप हमारी ये जो क्लास जारी नोट्स इसकी सभी को बनाते होंगे दोस्तों, प्यारे बंधु। ठीक, और आप इस प्रमेय को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे संबंधित सवाल भी कर लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस प्रमेय से आधारित अनुप्रयोग करेंगे दोस्तों। तो आपको क्लास पसंद आई हो तो थंबनेल करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको जो हमारी कक्षा है, जो हमारी क्लासेस चल रही है सुव्यवस्थित ढंग से, उसका शेड्यूल आप तक बड़े आसानी से सुव्यवस्थित ढंग से पहुंच सके। तो आज बस इतना ही कहूंगा, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।